नमस्कार साथियों, देवपाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लाखन सिंह गुर्जर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के सबसे बड़े अपडेट के साथ यहां पर आया हूं। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद खत्म होने का दावा अफसरों को दिए ये निर्देश, यानी सफाई कर्मचारी भर्ती के विवाद को खत्म होने का दावा कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को चालू करने का दावा कर रहे हैं। और हमारी जो सफाई कर्मचारी संघ की ओर से ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो चलिए हम उस अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इस भर्ती के बारे में अंजना पवार जी ने क्या कहा है। सबसे पहले तो साथियों मैं बता दूं, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद खत्म होने का दावा अफसरों को दिए निर्देश। अफसरों को क्या दिए निर्देश। चलिए मैं एक पेपर कटिंग है, शायद आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, इसके सॉल्यूशन मैं आगे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती समय पर हो पमार। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्यता अंजना पवार ने शुक्रवार को डीएलपी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मियों की फुल बॉडी चेकअप हो, यानी इसने सफाई कर्मी भर्ती को लेकर निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मियों के फुल बॉडी चेकअप हो, स्वास्थ्य पेंशन ग्रेटी के केस जल्द निपटाए। यानी सफाई कर्मचारी जितने भी मेरे सफाई कर्मी लोग जो काम कर रहे हैं उनका बॉडी चेकअप करें कि उनके कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उनकी बॉडी चेकअप करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द ये काम निपटाए और उनके स्वास्थ्य के लिए पेंशन भी बढ़ाई जाए। डीएलपी निदेशक सुरेश ओला सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अंजना पवार ने कहा है कि प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर विवाद के बाद अब भर्ती को लेकर सभी प्रक्रिया की उचित पारदर्शी तरीके से संपूर्ण किया जाना चाहिए। यानी उसने कहा कि इसके बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अब इसके बाद संपूर्ण तरीके से भर्ती हो जानी चाहिए। भर्ती को लेकर अधिकारियों के सभी सफाई कर्मियों के संपूर्ण बॉडी हेल्थ चेकअप उन्होंने भर्ती को लेकर अधिकारियों के सभी सफाई कर्मियों के संपूर्ण बॉडी हेल्थ चेकअप के लिए कहा है। उन्होंने सफाई कर्मियों के पेंडिंग अनुकंपा नियुक्ति पेंशन या ग्रेच्युटी फंड के केस तुरंत निपटाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। और बैठक में आयुक्त नगर निगम ग्रेटर रुक्मणी रियार आदि अफसर मौजूद थे। तो ये अपडेट थी और इसी के साथ मैं आपको साफ साफ अपडेट भी दिखाऊंगा। ये जयपुर की न्यूज़ है और इस न्यूज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से साफ दिखाई दे। देखिए, राजस्थान में कार्यरत सभी सफाई कर्मियों के समय समय पर बॉडी फुल चेकअप किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने डीएलपी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में डीएलपी निदेशक सुरेश ओला और अन्य सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में श्रीमती अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर विवाद समाप्त हो गया है। अब भर्ती को लेकर सभी प्रक्रियाओं को उचित तरीके से पारदर्शी तरीके से संपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यानी अंजना पवार ने कहा है कि भर्ती को ऐसे तरीके से कराओ कि सर्व समाज कोई भी दिक्कत पैदा ना करे। तो उन्होंने भर्ती को लेकर अधिकारियों सहित अन्य दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, अंजना पवार ने कहा है कि सफाई कर्मियों पर गंदगी साफ करने और स्वच्छ रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में उन्हें सभी सफाई कर्मियों की संपूर्ण बॉडी हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सफाई कर्मियों के पेंडिंग अनुकंपा नियुक्ति पेंशन ग्रेच्युटी फंड के केस तुरंत निपटाए जाने के निर्देश भी दिए गए।
इस बैठक में आयुक्त नगर निगम ग्रेटर रुक्मणी रियार व हेरिटेज अभिषेक सुराणा, उप निदेशक विनोद पुरोहित व एडीएम जयपुर अलंका बिश्नोई, उपयुक्त कार्मिक ग्रेटर कविता चौधरी सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। तो साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ये सबसे बड़ी अपडेट थी, मैंने आपको दे दी। अब देखिए, आपके मन में जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूँ भाई। बाद में आप कहोगे सर ये भर्ती नहीं हो पाई, अब हम क्या करें, है ना। तो आपके मन में जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, चलिए, जो भी आपके मन में डाउट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, देखिए, चलिए, अब आपके मन में डाउट यह है कि सर आप कह रहे हैं कि पंवार जी कह चुके हैं कि भर्ती जल्द होने वाली है। बिल्कुल, पंवार जी ने कहा है कि ये भर्ती जल्द होगी। ये भर्ती अब जल्द होगी, है ना। लेकिन इस भर्ती को जल्द होगी, लेकिन इस भर्ती में एक दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत का सामना या तो डीएलवी विभाग खुद निपटा देता है, और खुद नहीं निपटाएगा, बिगड़ निपटाए इस भर्ती को चालू करेगा। देखो, इसमें दिक्कत है, बिगड़ निपटाए बगैर इस भर्ती को चालू करेगा तो अदर समाज क्या करेगी, अदर समाज क्या करेगी, अपना क्राइटेरिया चेंज करेगी। वो हाई कोर्ट में जाकर केस करेगी और वो कहेगी कि आपने सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए थे, तो ये 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिया, 2 साल क्यों हटा के, अच्छी बात है, लेकिन आपने सभी लागू किए थे। ये नगर पालिका नगर निकाय का ही क्यों कर रहे हैं भाई, ये नगर पालिका नगर निकाय का क्यों कर रहे हैं। तो वो अपनी बात को वहाँ पर रखेंगे। अगर अपनी बात को वो रखते हैं, तो ये भर्ती अभी टाइम लेगी। अगर अपनी बात को वो रखते हैं तो ये भर्ती टाइम लेगी। अगर डीएलवी विभाग खुद, ध्यान से सुनना, अगर डीएलवी विभाग खुद संशोधन कर देता है तो यह भर्ती जल्द हो। भाई, कोई भी समाज है हलचल नहीं करे, ऐसे तरीके से निकालेगी तो यह भर्ती जल्द होगी, है ना, यह भर्ती जल्द होगी। अब देखिए, अब जब मंत्री लोग ये कर रहे हैं, अब जो अंजना पंवार थे उन्होंने कह दिया तो भर्ती जल्द होनी चाहिए, लेकिन इस भर्ती को, इस संशोधन को करेंगे तो ये भर्ती जल्द होगी। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर 2 वर्ष का रखा था। 2 वर्ष तक अस्थायी। अब उसकी भी बातें मैं करूँगा, आपको 2 साल तक अस्थायी रखेंगे। देखिए, अस्थायी और दूसरा स्थायी, दोनों में फ़र्क समझना भाई। अस्थायी में फ़र्क समझना कि अस्थायी क्या होता है, स्थायी क्या होता है। देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको 100 लोगों को भर्ती कर लिया, मान लीजिए 100 लोगों को भर्ती कर लिया। अब आप अभी तो 100 अस्थायी है, लेकिन मान लीजिए उनमें से 50 लोगों को स्थायी कर दिया गया, 50 लोगों को स्थायी कर दिया गया, तो 50 स्थायी है भाई। 50 लोगों को स्थायी किए तो 50 स्थायी है। पहले 100 अस्थायी थे, उनमें से 50 लोगों को स्थायी कर दिया गया, और 50 लोग अस्थायी हो चुके हैं। अस्थायी कितने हो गए फिर? 50। तो अब मान लीजिए ये 50 तो खुश रहेंगे, लेकिन इन 50 के दिल में क्या होगा, क्योंकि इनको बहुत दुख होगा। इन्होंने
23 से लेकर इंतज़ार कर रहे हैं और फिर मान लीजिए 24 गुजर जाएगी 2-4 महीने बाद, है ना। तो अब 2025 और 26, 2025 और 26 आप देखिए 2025 और 26 यानी ये लोग हैं 2025 और 26 तक 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें से 50 लोगों को ले लेते हैं, तो ये तो एंड तक जब तक भर्ती का क्राइटेरिया होगा रिटायरमेंट का वहाँ तक काम करेंगे। लेकिन इनमें से जो 50 लोग हैं वो 2 साल बाद 2025 और 26 तक काम करेंगे। कितने सैलरी में ये काम करेंगे? 14-15 हज़ार रुपये में, है ना। और ये काम करेंगे लास्ट में इनकी जो सैलरी होगी 30-40 हज़ार रुपये उनके रूप में। अरे अब इनको 2 साल बाद ही हट जाएंगे, क्योंकि ये भी लगातार 23 से मेहनत करते आ रहे हैं इस भर्ती के लिए। इनको नौकरी मिलेगी, इनको हटा दिया जाएगा, ये पक्का करेक्ट है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जाएगा। अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र, जब से मैं ये भर्ती चालू हुई है तब से इस बात को मैं कहना नहीं भूलूंगा, अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निकाय का है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ना तो कोई आपको लॉटरी से निकालेगा और ना ही कोई आपको 2 साल के काम करने के बाद आपको बाहर निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। एक बात है, मान लीजिए अपन सड़क पर चल रहे हैं बाइक से या फिर बड़ी गाड़ी से, है ना, सड़क पर चल रहे हैं। अब अपन यहाँ पर सड़क पर चले, यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पर क्या खड़े हैं? पुलिस, ठीक है। और अपन चल रहे हैं, यदि अपने पास बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं तो अपन ने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है, ठीक है। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो हेलमेट भी लगाया हुआ है, ठीक है। गाड़ी के नियम अनुसार अपनी गाड़ी पर 2 सवारी है, मोटरसाइकिल पर सिर पर हेलमेट है। ध्यान से सुनना, गाड़ी पर 2 सवारी है सरकारी नियम के अनुसार, सिर पर हेलमेट है दोनों के ऊपर, ठीक है। और गाड़ी का इंश्योरेंस भी है, ठीक है। चलाने वाले का लाइसेंस भी है, चलाने वाले का लाइसेंस भी है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी है और गाड़ी के पूरे कागज भी है ना अपने साथ। भले ही आपके पास ना हो, आपके घर रखे हो, लेकिन वो पकड़ भी लेंगे ना तो आपका चालान नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो आपका चालान इसलिए नहीं कर सकते, आपके पास सारी चीज़ें हैं। तो आपको किसी भी एंगल से फिर पुलिस वाले से डरना नहीं है, क्योंकि अपने पास हेलमेट भी लगाया है, 2 व्यक्ति भी हम बैठे हुए हैं, भाई लेडीज हो पुरुष हो, 2, एक तो चलाने वाला एक पीछे बैठने वाला, 2 आदमी हम बैठे हैं। फिर हमारे पास लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, गाड़ी के कागज़ है, तो किसी भी एंगल से पुलिस वाला हमें पकड़ नहीं सकता। तो यही सफाई कर्मचारी भर्ती का नियम है। अगर हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र, समझो, अगर हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका या नगर निकाय, नगर पालिका या नगर निकाय का है, ओरिजिनल है, हमने 1 साल तक 2 साल तक जितना भी काम किया है वो सारे काम ओरिजिनल है, हमारा रिकॉर्ड चेक करें तो ओरिजिनल है, और यानी इसको सर्च किया जाए तो ये असलियत ठेकेदार है, तो साथियों किसी भी एंगल से आपको ये भर्ती से निकाल नहीं सकते। और थोड़ा बहुत आपको नॉर्मली काम करना आना चाहिए, नॉर्मली आपको काम करना आना चाहिए, है ना। तो आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको नॉर्मली काम करना आना चाहिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सफाई कर्मचारी भर्ती के ये नियम है, आप इनको फॉलो कर लीजिए, आपको इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करने के लिए तो आपको कोर्ट केस में जाना पड़ेगा।
थैंक यू। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।